Good morning and a very, very happy morning. We are reading The Untethered Soul, written by Michael A. Singer, and we are on chapter number 4, page 31. और टाइटल है द लूसिड सेल्फ. राइटर कहता है, आप ना कभी एक ऐसे सपने की दुनिया में होते हैं जब आपको ये पता होता है कि मैं सपने देख रहा हूँ. मीन्स आपको ये पता होता है कि मैं सपने में उड़ रहा हूँ. मीन्स आप में इतनी चेतनता होती है कि आपको ये पता हो कि मैं मेरे सपने में सपना देख रहा हूँ. ये रेगुलर ड्रीम से डिफरेंट होता है. रेगुलर में क्या होता है, जब आप ड्रीम में होते हैं तो पूरी तरह उस सपने के अंदर होते हैं, आपको पता नहीं होता है कि आप सपने में हो रहे हैं. तो डिफरेंस क्या है यहाँ पर? डिफरेंस ये है कि ये एक डिस्टिंक्शन है, एक ऐसी सच्चाई कि जब आप चेतन होते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि मेरी ज़िंदगी में ये हो रहा है, वो हो रहा है, वन. और एक आपको चेतनता ही नहीं कि मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बिल्कुल उसके अंदर इमर्स्ड हैं, बिल्कुल उसमें डूबे हुए हैं जो आपके आसपास में इवेंट्स हो रहे हैं. सो अगर मैं इसको और स्पष्टता से समझाऊं तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि आपको ये पता है कि भाई मैं जो ये लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मेरे आसपास इवेंट्स हो रहे हैं और जो जिस तरह से मुझे बॉडी पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं या मेरे इमोशनल लेवल पे इफ़ेक्ट कर रहे हैं, ये आपको पता है, राइट? आप उसके लिए चेतन हैं. दूसरा ये है कि जो भी हो रहा है आप उसके अंदर इतने गुम हो चुके हैं कि आपको कुछ पता ही नहीं है. जब आपको ये पता होता है कि आप इस सोच को सोच रहे हैं, ऐसी अवस्था को बोलते हैं लूसिड अवस्था. अब यहाँ पे कुछ प्रश्न उठते हैं कि अगर मैं एक ऐसा बीइंग हूँ जो एक्सपीरियंस कर रहा है कि भाई ये दुनिया मैं ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो फिर किसी भी प्रकार का अनुभव या धारणा क्यों है? क्योंकि मैं तो अलग हूँ और मैं उस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ. तो आप लूसिड कब है? लूसिड कब है? जब आप सच अपने सेल्फ की सचेतना को पूर्ण रूप से एक्सपीरियंस कर रहे हैं. तो फिर प्रश्न ये उठता है कि जब आप ऐसी अवस्था में नहीं होते हो कि आप अपने इनसाइड सेल्फ को चेतनता में एक्सपीरियंस कर सके, तो फिर तुम क्या एक्सपीरियंस कर रहे होते हो? तो अब इसे समझने के लिए शुरू में चेतनता का स्वभाव क्या है, नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है, एसेंस ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? सचेतना. चेतना का स्वभाव क्या है? चेतना, सचेतना. और सचेतना के अंदर क्या एबिलिटी है कि वो जिस भी एक चीज़ के प्रति सचेत होता है और बाकी दूसरों के प्रति वो सचेत कम होता है. दूसरे शब्दों के अंदर आप सर्टेन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करते हैं. तो आपकी कॉन्शियसनेस को, आपकी अवेयरनेस में ये खासियत है कि आप फोकस कर सकते हैं एक जगह. टीचर आपको क्या मिलता है कि अब मैं जो कह रहा हूँ उसके प्रति आप कंसंट्रेट करें. इसका मतलब क्या है? आप अपनी कॉन्शियसनेस यानी आपकी चेतना को एक लय करें. तो टीचर जब आपको ये बोलता है तो ये समझ के बोलता है कि आपको ये पता है. आपको ये किसने सिखाया कि आप अपनी चेतना को एक लय करो? हाई स्कूल के राइटर पूछता है किस क्लास में आपको ये सिखाया गया कि हर जगह से अपने मन को उठा के इस चेतना को एक चीज़ के ऊपर फोकस करो? किसी ने नहीं ना सिखाया. ये अपने आप से इंट्यूटिव है, नेचुरल है, स्वाभाविक है. आपको हमेशा से ये पता है. हमें मालूम है कि चेतना एग्जिस्ट करती है, चाहे हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे होते. तो चाहे स्कूल में हमें ये सब ना पढ़ाया गया हो, लेकिन ये शब्द जो ये सब्जेक्ट है चेतना का, ये योगा में और बहुत सारी एंशिएंट जो टीचिंग्स हैं उसके अंदर बहुत ही गहराई से इसको स्टडी किया गया. बेस्ट तरीका अगर आप कॉन्शियसनेस के बारे में स्टडी करना चाहते हैं चेतना में, वो है आपके डायरेक्ट एक्सपीरियंस से. फॉर एन एग्जाम्पल, आपको ये मालूम है कि आप एक बार में बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, उसके प्रति चेतन हो सकते हैं और चाहें तो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस हो सकते हैं और बाकी सब चीज़ों के प्रति बिल्कुल अनअवेयर हो सकते हैं. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स जिस समय हम अपनी सोच में खो जाते हैं. अब आप हो सकता है किताब पढ़ रहे हो लेकिन सडनली आप उसे पढ़ नहीं रहे हैं, आपका दिमाग कहीं और है. होता है ना ये हमेशा अपने लोगों के साथ में. आप किसी और चीज़ के बारे में सोचना चालू कर देते हो. कोई दिमागी सोच आपकी अटेंशन को कहीं और लेके चली जाती है, चाहे वो बुक पढ़ने वाली हो या वो कहीं और जा रही हो. ये जो अवेयरनेस है, ये जो सचेतना है ना, ये है एक ही. तो जानने का यहाँ पे क्यों क्या जाना जा रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस यानी चेतना में एक एबिलिटी है कि वो अलग अलग चीज़ों के पे कंसंट्रेट कर सकती है.
तो कॉन्शियसनेस क्या है, हमने क्या था, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, यानी आप सब्जेक्ट हैं, जो चीज़ों को आप देख रहे हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो कॉन्शियसनेस जो कि सब्जेक्ट है यानी आप हैं, उसमें एक एबिलिटी है कि वो सिलेक्ट कर सके कि उसने किस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पर और किस चीज़ के ऊपर सचेतना को लेकर आना है। तो अगर आप थोड़ा सा पीछे हटें और क्लियरली देख पाएंगे, जो भी आपके जीवन के अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके सामने से निकल रहे हैं, जिनको आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिन पे आपकी फोकस होती है, वो या मेंटल होते हैं या इमोशनल होते हैं या फिजिकल होते हैं। जिस वक्त आप सेंटर्ड नहीं होते हैं, बिखरे हुए होते हैं ना, तो आपकी चेतनता कभी एक कभी ज़्यादा ऑब्जेक्ट के करीब, कभी कहीं भाग रही होती है। लेकिन अगर आप कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, तो आपकी ये सचेतना एक ऑब्जेक्ट जिस पे आप फोकस कर रहे होते हैं, इट गेट्स लॉस्ट, मतलब उसके अंदर बिल्कुल गुम हो जाती है, उस पर बिल्कुल फोकस हो जाती है। अब इस चीज़ पे वो फोकस होती है, उसको इस चीज़ की चेतनता नहीं कि ये मुझसे अलग है, ये अब ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस होती है। हम अपने आप को भूल के उसके ऊपर फोकस करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम कोई मूवी देख रहे हैं, कोई हम टीवी में सीरियल देख रहे हैं, तो आपको भी ये चेतनता नहीं होती कि आप कहाँ पर हो। जो भी वहाँ पे चल रहा होता है ना, आप उससे इतने प्रभावित होते हैं दैट यू बिकम वन विद दैट, इजंट इट। आगे की कुछ लाइनें जो मैं पढ़ने जा रही हूँ ना, ये वही लाइनें हैं कि हम जैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। टीवी का एग्जाम्पल, ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ये जानने के लिए कि हमारी जो चेतनता का सेंटर है, किस तरह से अपने आप से, अपने अंदर से हट के जो सामने ऑब्जेक्ट्स ये दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं, उसमें कैसे गुम हो जाता है। फर्क ये है कि यहाँ पर आप लिविंग रूम में बैठ के टीवी नहीं देख रहे हैं, आप स्क्रीन जो आपके सामने है ना, उसमें क्या माइंड, इमोशंस, दुनिया भर की जो चीज़ें हो रही हैं, वो आपके फिजिकल सेंसेस की वजह से आप सारी उस पर आपका फोकस चला जाता है, और ये सब आपको खींच के, इट सक्स यू इन, और फिर आप एक इमोशनल और मेंटल रिएक्शन है जो आपको, और मतलब अभी ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अब आप अपने सेंटर्ड सेल्फ में नहीं है। अब यहाँ पे शालिनी बिल्कुल गायब हो गई, और जो ये दुनिया में जो सारा कुछ हो रहा है, बस वही बन गई है वो। तो ये जो सब्जेक्ट तो खत्म हो गया और ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी आप अपने जो अंदर में ये चल रहा है ना शो से, मतलब जो मूवी चल रही है आपके अंदर, उसको आप देखो, एक अंडरलाइन पैटर्न है सोच का। ये सारा दिन दिमाग में चलता रहता है, चलता रहता है, और ये मोस्टली सेम रहता है, और आप इससे बिल्कुल फेमिलियर हैं, और आपके ये नॉर्मल थॉट पैटर्न है, तो आप इससे कंफर्टेबल भी हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने घर के अंदर होते हैं। कुछ यहाँ पे डर है, कुछ यहाँ पे थोड़ा प्यार है, कुछ यहाँ पर इनसिक्योरिटी है। आपको ये भी मालूम होगा कि इनमें से कोई भी इमोशन, इनसिक्योरिटी अगर फ्लेयर अप करेगी, तो वो आपकी चेतना के अंदर डोमिनेट करने लग जाएगी। आपको डर की इमोशन होगी तो आप डरते रह जाओगे। प्यार अगर आगे बढ़ेगा तो आप उसमें घुस जाओगे, और फिर जिसे आप नॉर्मल सेल्फ कहते हो, ये नॉर्मल सेल्फ नहीं है, जो इमोशंस आपके माइंड में प्ले करती हैं नॉर्मली, आप उस सेल्फ में चले जाओगे। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं हमेशा थोड़ी इनसिक्योर रहती हूँ रिगार्डिंग, ये जानते हुए भी कि मेरे पास पैसे हैं तो भी मैं इनसिक्योर रहती हूँ। डर रहता है, 64 हूँ, बीमार हो जाऊंगी, पैसा और इकट्ठा करना है मेरे को। ये मेरा नॉर्मल सेल्फ बन गया है। और मैं ये बुक पढ़ती हूँ, मैं विपाशना जाती हूँ, मुझे मालूम है पहले से इसकी इंटेंसिटी बहुत कम है, लेकिन मुझे पता है तो भी मैं इस पर मतलब घुसी पड़ी हूँ। हम इतने ज़्यादा प्री ऑक्यूपाइड होते हैं इस दुनिया से, जो हमें पूरी तरह से कंट्रोल करके रखती है, हमारी थॉट्स को, हमारे इमोशनल को, हमारी फिजिकल सेंसेशंस को, कि आपको ये पता भी नहीं होता है कि देयर इज समथिंग लाइक यू आर देयर। आपके नॉर्मल सेल्फ के अंदर यही सब नॉर्मल है जो आप देख रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं। आपका डरा हुआ सेल्फ, आपका एंक्शियस सेल्फ, आपका कभी प्यार से भरा हुआ सेल्फ, यही आपको नॉर्मल लगता है। ये पता है हमारी ज़िंदगी का क्या है? ये हमारी ज़िंदगी का पर्सनल टीवी शो है, जो टीवी की स्क्रीन पे नहीं है, सारा दिन हमारे चारों तरफ चल रहा है, और हम उसमें बिल्कुल एब्जॉर्ब्ड हैं। और इतनी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें अराउंड हो रही हैं जो आपकी चेतनता को डिस्ट्रैक्ट करती है, कि आप उसमें खिंचे चले जाते हो। ये इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग है, 3 डायमेंशनल है, आपके चारों तरफ है। सारा टाइम आपकी जो ये सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना, छूना, आपकी फीलिंग्स, आपकी सोच। पर आपको पता है, जो आपका रियल सेल्फ है ना, जो आपका रियल बीइंग है,
वो ना अंदर बैठा हुआ इन सब चीज़ों को देख रहा है, बिल्कुल उस सूर्य की भांति कि जिसके अंदर पूरे ब्रह्मांड में, स्काई में कुछ भी होता चला जाए, लेकिन वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ता, वो लाइट को रेडिएट करता है। इसी प्रकार से जो चेतनता है वो अपने सेंटर को नहीं छोड़ती, चाहे कितनी भी ऑब्जेक्ट फॉर्म्स हो, थॉट्स हो, इमोशंस हो। जब भी आप ये चाहते हो ना कि मैं वापस रीसेंटर हो जाऊं, ये सब क्या हो रहा है, तो आपको क्या कहना पड़ेगा, अपने आप को अंदर जानना होगा और उसे कहना होगा हेलो, और सचेत हो जाएंगे आप उसी समय उन सोच पे जिसके अंदर आप बहते चले जा रहे हैं। यहाँ पे जब राइटर आपको बोल रहा है कि अपने आप को हेलो बोलो, तो हेलो मीन्स दैट बीइंग इनसाइड यू। इसके बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक और सोच हो जाएगी। सिंपली रिलैक्स और सचेत हो और आपके माइंड में सुने अपने आप से किया हुआ ये हेलो, अपने आप से किया हुआ ये परिचय। यही आपकी सेंटर्ड कॉन्शियसनेस की जगह है। माइकल कहते हैं कि चलो अब ये टीवी के स्मॉल स्क्रीन से हम एक बड़ी मूवी की तरफ चलते हैं। जिस वक्त आप एक मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हैं ना, तो आप सिर्फ 2 सेंसेस को यूज़ करते हैं। दैट इज़ हमारा देखना, सीइंग एंड हियरिंग, यानी सुनना। अगर मूवी जब आप देख रहे हो, सोचो कि अगर आवाज़ कहीं और जा रही हो, लिप मूवमेंट कहीं और जा रही हो, लोगों के एक्शन कहीं और जा रहे हो, तो आप एब्जॉर्ब होगे नहीं ना। लेकिन जब ये दोनों बिल्कुल सिंक्रोनाइज होते हैं, तो अंधेरे हॉल के अंदर आप बिल्कुल वो मूवी ही बन जाते हो। ये मूवी आपकी पूरी अवेयरनेस को कैप्चर करती है और आपको पता भी नहीं लगता कि ये 3 घंटे कहाँ गए। आप ये थिएटर में बैठे थे, आप बिल्कुल अपनी आपकी जो पर्सनल थॉट्स, इमोशंस, सबसे आप हट के आपकी चेतनता आपको मूवी के अंदर ले जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप सिर्फ 2 सेंसेस को यूज़ कर रहे हैं। आप सोचिए कि अगर आपकी मूवी देखने में आपकी 5 सेंसेस इंक्लूड हो, दैट इज स्मेल ऑल्सो, टेस्ट ऑल्सो, तो क्या होगा। अब पहले 2 सेंसेस थी, अब वो सेंसेस डबल हो गई हैं। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपकी कॉन्शियसनेस को आगे को खींच रहे हैं, अपनी तरफ फोकस करने को बोल रहे हैं, वो भी डबल हो गया है। पहले सिर्फ साउंड और साइट था, अब साउंड, साइट, टेस्ट और स्मेल है। फिर अगर इससे बड़े थिएटर में जाएं तो शायद टच भी है। और जिस समय ये 5 सेंसेस इकट्ठे वहां पर हैं, तो क्या आपके पास में कोई भी चांस है कि आप अपने सेल्फ में रह सकें। और वो इतनी ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है कि आप उस एक्सपीरियंस के अंदर कंप्लीटली डूबे हुए हैं। अब अगर आप ये सोचो कि आप थिएटर में हो, उसमें ये सारा ओवरवेलमिंग सेंसरी एक्सपीरियंस है, लेकिन तो भी आप उस मूवी से बोर हो रहे हो, फिर ये आपकी अटेंशन नहीं ना लेगी, फिर आपकी सोच यहाँ वहाँ जानी चालू हो जाएगी। होता है ना ऐसे। फिर आप क्या सोचते हो, अच्छा मैं घर जाके क्या करूँगा, मेरी लाइफ में पहले क्या हुआ है। अब आप अपनी सोच में इतने डूब गए हो कि आपको ये भी याद नहीं है कि आप एक मूवी में बैठे हो। और ये कब हो रहा है, डिस्पाइट कि आपकी 5 सेंसेस उस मूवी के मैसेजेस को देख रही है, एक्सपीरियंस कर रही है। ऐसा सिर्फ तब हो सकता है कि जब आपकी सोच उस मूवी के से इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है। यहाँ पर एक ऑल्टरनेट प्लेस है कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है, चेतनता है, वो मूवी पे फोकस नहीं करके आपके माइंड की थॉट पे फोकस कर रही है। लेकिन अगर अब आप ये सोचो कि आप ऐसी मूवी पे हो कि जिस मूवी के अंदर सेंसरी एक्सपीरियंस, थॉट, इमोशंस भी हैं आपके 5 सेंसेस के साथ में, मीन्स जो वहाँ पर लोग कैरेक्टर्स पोर्ट्रे कर रहे हैं, आप उसे सोचना में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उसे इमोशंस में भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब मूवी में एक किरदार, एक एक्टर ये बोलता है कि मैं नर्वस हूँ कि मैं इसको शादी के लिए पूछूं या नहीं पूछूं, तो आप वहाँ बैठे हुए इन एक्सपीरियंस, आपको डर लग रहा है, आप नर्वस हो रहे हैं। इमेजिन करो ऐसी मूवी के अंदर क्या होगा। ऐसी मूवी के अंदर जो आप खुद हैं, जो आपकी बीइंग है, जिसे आप जानते हैं, ये रहेगा वहाँ पे। ये समझ लीजिए द मोमेंट मूवी ने आपकी सोच को कंट्रोल कर लिया, अब यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट अवेयरनेस नहीं रही, इट्स ओवर। अब आप वो नहीं हो जो मूवी देख रहा है, या आप वो नहीं हो जो कह रहा है मुझे मूवी पसंद नहीं है, आप वो नहीं हो जो कह रहा है कि मुझे इस मूवी से बाहर निकलना है। सारी इंडिपेंडेंट थॉट्स यहाँ पे ख़त्म है और इस मूवी ने आपकी सारी सोच को सक कर लिया है। अब आप बिल्कुल गुम गए हैं। अब आप कैसे इससे बाहर निकलोगे, डर लग रहा है आपको। पर सच्चाई यही है
कि आपकी ज़िंदगी की प्रेडिकेमेंट यही है। आपकी दशा, आपकी स्थिति बिल्कुल इस मूवी की तरह है, क्योंकि आपके सामने जो दुनिया में हो रहा है वो इतना ज़्यादा सिंक्रोनाइज्ड है। हर चीज़, सारी आपकी सेंसेस, सोच, इमोशंस, कि आप उसके अंदर बिल्कुल खिंचे चले जाते हैं। यू आर नो लॉन्गर सेपरेट और अवेयर कि ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ये मैं नहीं हूँ। आपकी सोच, आपकी भावनाएं, जो आप देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, इन सब के हिसाब से चल रही है। आप बिल्कुल इसके अंदर एब्जॉर्ब्ड हैं। अनलेस एंड अनटिल आप अपने साक्षी भाव की चेतना के अंदर अगर नहीं बैठे हैं ना, तो आप कभी भी सचेत नहीं हो सकते हैं कि ये आप नहीं हैं जो ये देख रहे हैं। इसका मतलब है आप पूर्ण रूप से गुम चुके हैं, खो चुके हैं। तो मैं ना आपको अपनी लाइफ के रियल एक्सपीरियंस में बताती हूँ। 2012, 13, 14 मैं अपनी ज़िंदगी के पीक पे थी। हर टीवी चैनल मुझे कवर कर रहा था, हर मैगज़ीन में मेरे फ़ोटोग्राफ्स थे। आई वाज़ डूइंग वर्क फॉर द रिचेस्ट ऑफ द रिच इन इंडिया, डिज़ाइनिंग फॉर देम। और मैं सबसे ज़्यादा दुखी थी, रोज़ रोती थी, इस हद तक परेशान थी कि साइकियाट्रिस्ट के पास में गई कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। मुझे मेरे हस्बैंड, बच्चे, दुनिया में कहीं प्यार नहीं दिखता था। मुझे लगता था आई बिकम अ मनी मेकिंग मशीन। आप सोच नहीं सकते हैं कि अभी मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ अपने उस सेल को, तो डर लगता है कि कैसी ज़िंदगी थी मेरी। कभी कभी यूनिवर्स के कुछ पास्ट कर्मा होते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में आते हैं। डिटेल में नहीं जाऊंगी, बट सहारा मुझे मेरी लाइफ में विपश्यना आई, मेरी लाइफ में मेरे कोच आए, उसके थ्रू, उन्हें मैं बुद्धा बोलती हूँ। बुद्धा ने मुझे पहली बुक दी, द पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोल से सब कुछ इकट्ठा हुआ। विपश्यना, पावर ऑफ नाउ, एकार्ट टोल, एंड आई गॉट प्रेजेंट ऑफ माई ओन मेंटल स्टेटस। आप ये समझिए, 2014-15 से शुरू होके आज 9 साल से मैं इस प्रैक्टिस में हूँ। शुरू में बहुत स्कैन दूर दूर से थी, मतलब कभी साल में किया, नहीं किया, बेटर थी, नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 साल में 2017 से फोकस होके मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ, जहाँ पर नाउ आई एम प्रेजेंट कि ये मेरे चारों तरफ क्या चल रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि हाँ, अब मैं सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट को रियलाइज़ कर रही हूँ, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट अभी भी मुझे इम्पैक्ट नहीं करता है, तो करता है, मैं पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं होती हूँ। सो गाइज, इट इज़ अ प्रैक्टिस। और मैं कई बार मन में सोचती हूँ, मोस्टली जो लोग जिस अवस्था में थी उस अवस्था में रहते हैं, कैसे कैसे वो ज़िंदगी क्या है उन्हें नहीं पता है। अगर आप इस बुक को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो प्लीज़ बुद्धि ना लगा के एक्सपीरियंशियल लेवल पे इसको एक्सपीरियंस करें। एंड जिसे हम कहते हैं मोक्ष, जिसे हम कहते हैं एनलाइटनमेंट, दैट इज द स्टेट वेयर यू आर विद योर बीइंग, नथिंग एल्स। इट इज़ नॉट अ मिरेकल, इट इज़ अ प्रैक्टिस टू बी डन। और मेरी इस प्रैक्टिस में आप भागीदार हो। जितनी बार आपके लिए किताबें पढ़ती हूँ, उतनी बार मेरी ज़िंदगी के अंदर ये और पावरफुली उतर के आता है, उतनी बार I become I become more conscious of my own being. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.